हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुनील कुमार है और अपने एसएससी बैंक, रेलवे और जो स्टेट लेवल एग्जाम्स कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए मैं आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो यहाँ करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आपको मैथमेटिक्स में जो टॉपिक करवाऊंगा वो करवाऊंगा मैं परसेंटेज, क्योंकि अधिकतर टॉपिक अपने जो है वो इसी पे ही डिपेंडेंट है। क्योंकि जब तक हमारी कैलकुलेशन क्लियर नहीं होगी तब तक हमें बाकी चीजें नहीं आएंगी। तो स्टार्टिंग में हम जो मेन फोकस करने वाले हैं, हेडिंग डाल देते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज में हम सबसे पहले जो सीखने वाले हैं वो है बेसिक कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन का पार्ट है वो हम सबसे पहले सीखेंगे। तो जैसा कि चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो मैं आपको सबसे पहले तो परसेंटेज का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। परसेंटेज यानी कि मान लीजिए कि परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट होता है ओवर 100, यानी 100 के ऊपर ये कैलकुलेट होता है। यानी कि अगर हम कहें जैसे कि 10%, तो आप इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लिखोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे, 10 और गुणा प्रतिशत की जगह क्या लिखोगे, 1/100, जिसको अपन बाद में कैलकुलेट करके, जैसे कि ये जीरो जो है ये इसके एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/10। अब जैसे मान लो ये तो 10% है, लेकिन यही 10% अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि 10,000 का 10% कितना होगा, तो कैसे करेंगे आप। तो आप 10,000, ये जो का वर्ड है ये एक तरह से मान लीजिए मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मल्टीप्लाई का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 के साथ में गुणा में गुणा 10% यानी 10 और गुणा प्रतिशत का मान कितना है, 1/100। तो ये जो 100 के डबल जीरो है ये यहाँ आप एक तरह से इसके डबल जीरो से काट दोगे तो 100 गुणा 10 जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, 1,000। चलो थोड़ा सा मैं इसको और बता देता हूँ। जैसे 12,000 है, आपसे कोई पूछ ले 12,000 का 30% कितना होगा, बिल्कुल बेसिक, जैसा कि स्कूल में जब परसेंटेज निकालना सिखाते हैं तो बिल्कुल जीरो से जो स्टार्ट करते हैं वो मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। आप जैसे जैसे आगे इस सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे कैलकुलेशन और भी आपके लिए आसान होती जाएगी, बट शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए आप, अब आप 12,000 का 30% निकालेंगे तो वही का यानी गुणा 30 और प्रतिशत यानी कि 1/100। वही दोबारा आप डबल जीरो इसको कैंसिल आउट कर दोगे किससे, 12,000 की। तो 120 गुणा 30 क्या आएगा, 3600। ठीक है, ये है कैलकुलेशन की जो, ये मान लीजिए प्रतिशत निकालने की जो इनिशियल स्टेप है जो हम आज तक काम में लेते आए हैं वो। लेकिन जैसे मान लो आपको कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड डेटा अगर पूछ ले, कॉम्प्लिकेटेड तो क्या कहेंगे, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी संख्या दिखा रहा हूँ, 25,000 का आपसे कुछ पूछे 48%, 48% कितना होगा। तो एक तो वो तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, 25,000 गुणा 48/100। भाई 48 गुणा 1/100 लिख दो, चाहे 48/100 लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में करके दिखाया पिछले एग्जाम्पल में। लेकिन हम इसको ये मान लीजिए कि इस तरह से नहीं करके थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका जो है वो सीखेंगे। तो देखो आपको पता होगा कि वैसे अगर प्रतिशत की बात की जाए तो एक तरह से मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई फास्टेस्ट वे में करने आते हैं तो एक तो आपको वो फायदा है, और दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल, जैसे मतलब ये सारी कैलकुलेशन अगर हम वर्बल तरीके से सॉल्व करें तो वो भी हमारी इस चीज को बहुत आसान बना देती है। जैसे कि हमारे से पहले बहुत साल पहले जैसे अपने दादा परदादा जैसे कैलकुलेट करते थे, एक तरह से मान लीजिए कि वो चीज आज हमारे यहाँ काम आने वाली, जानते सब है पर कभी काम में नहीं लिया। तो पहले तो मैं आपको मल्टीप्लाई करने के 2-3 तरीके हैं वो बताऊंगा, उससे परसेंटेज कैसे आसान होता है वो भी बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मल्टीप्लाई करना। हालांकि जितना ये हेल्प करेगा उतना हम यहाँ सीखेंगे। स्पेशली ये जो मेथड है पर से कैलकुलेशन मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि
कैलकुलेशन का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा बैंक के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, बैंक के एग्जाम जो पीओ क्लर्क एसओ वगैरह जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर पूरा वेटेज जो है वो कैलकुलेशन का ही है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं इसको आगे बता दूंगा सिलेबस का जो पैटर्न रहेगा। अभी तो हम पढ़ते हैं। देखो एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे आपको कोई दो नंबर्स दी हुई हो, जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूँ 28 और 20। आपसे कोई पूछ ले कि इनको मल्टीप्लाई करके दिखाओ, इनको आपसे कोई पूछे मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो एक बात बताओ, क्या इन दोनों नंबर्स का सम कितना है? 10 है क्या? और जो ये नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स सेम है क्या? ऐसा अगर कभी भी होता है तो आप क्या तरीका काम में लेंगे? जो नंबर्स का सम 10 हो रहा है उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू टू कितने होते हैं? 16। अब जो नंबर अपन सेम की बात कर रहे थे उस नंबर के आगे की नंबर क्या होती है? 3। तो 2 को 3 से गुणा करो 6, यहाँ पे आप रख दीजिए 6। तो आपका आंसर आ गया 616। चलो एक एग्जांपल से आपको पॉइंट क्लियर नहीं हो तो एक और बता देता हूँ। 24 गुणा 26, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके इकाई के अंकों का योग तो 10 होता हो और जिसके रिमेनिंग जो डिजिट्स है वो सेम हो। जैसे देखो 4 और 6 10 होते हैं और ये दोनों सेम है, दो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, और 4 और 6 का योग कितना होता है? 10 होता है। तो आप एक काम कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है? 24, तो लिख दीजिए 24। अब ऐसे ही 2 के आगे की संख्या क्या होती है? 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है? 6। अब 24 को 26 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। और एग्जांपल बता देता हूँ। 48 इंटू 42, ठीक है। वही 8 और 2 10 हो रहे हैं, तो ठीक है, 8 दूनी 16। 4 के आगे की संख्या क्या होती है? 5। तो 4 पंजे 20, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? 48 को अगर आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2016। ऐसे ही अगर आप 53 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो 53 को मल्टीप्लाई करते हैं अपन 57 से, तो वैसे ही 7 दिया 21 और 5 के आगे की संख्या क्या होती है? 6। तो 5 को 6 से गुणा कर दो, 30 आपका आंसर आएगा। एक और देखो, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 29 को 21 से, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर कि इकाई का अंकों का योग 10 हो रहा है, अगर 10 नहीं होता तो क्या करते हैं? अभी हम पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा है, अभी जो बता रहा हूं आप उसको देखते जाइए। इसके आगे ये होता तो क्या करते, वो सारी चीजें आपके माइंड में जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो स्टेप वाइज क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अभी होगा तो क्या करेंगे वो देख लीजिए, होता तो क्या करते वो बाद की बात है। ठीक है, तो देखिए जैसे 29 और 1 का सम कितना आ रहा है? 10। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। लेकिन अब तक हम 2 डिजिट लिखते जा रहे थे, तो यहाँ पे भी कितने डिजिट्स लिखेंगे? 09। 2 डिजिट्स बनाने के लिए 9 नहीं लिख के 09 लिखेंगे। जैसे कि देखो इसमें 24 आ गया था तो 2 डिजिट ऑलरेडी थी। ऐसे ही अगर इसमें अपन बात करें, इसमें 16 आ गया था, और ऐसे ही इसमें भी 16 आ गया था और इसमें 21 आ गया था। लेकिन यहाँ क्या है? 9 आया। यहाँ अगर 9 आया तो आप क्या लिखेंगे? इसको 09 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 के आगे की संख्या क्या होती है ये आप देख लीजिए। 2 के आगे की संख्या 3 होती है, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 600। आप 29 को 21 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपका आंसर क्या आने वाला है? 609 ही आने वाला है। एक दो एग्जाम्पल और देख लो, जैसे कि मैं बात करूं 108 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 102 से, तो देखो 8 और 2 10 होते हैं, और देखो रिमेनिंग डिजिट सेम है क्या? ठीक है, तो 8 दूनी 16, 10 के आगे की संख्या 11, तो 11 को 10 से गुणा करो 110, यानी 11,016। आप जैसे क्या नाम है, 3 अंकों की संख्या को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका मेथड क्या काम आने वाला है? यही आने। जैसे
7 को अगर आप गुणा करते हो 103 से, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, उसी तरीके से करके देखिए आप। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 ये 21 और 10 को 11 से गुणा कर दीजिए 110, 11,021। ठीक है। तो ये काम क्या आने वाले हैं सब, हम सोच रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, ये तो समझ में आया, पर ये काम कहाँ आएगा, देखो बताता हूँ। कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करने में मैं आपको इसका यूज कहाँ आने वाला है वो बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि 3400 का अगर आपसे मैं 36% पूछता हूँ, तो एक तरीका तो क्या है जो आपने किया था, 3400 इंटू 36/100। तो ये जो डबल जीरो है ये 34 के डबल जीरो से कट जाएगा। ठीक है, तो काट दीजिए भाई। तो क्या आएगा आपका आंसर, 34 इंटू 36 करके देखिए, आपका आंसर आएगा 4 को 6। देखो इसको कैसे करेंगे हम, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो वही मेथड आपको याद आ गया होगा, 6 और 4 का योग तो 10 होता ही है। इस 6 का और 4 का योग 10 होता है, तो ये काम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 6 चौक 24 और 3 की आगे की संख्या क्या होती है आपको पता है, 3 की आगे की संख्या क्या होती है, तो आप क्या करेंगे, 3 की आगे की संख्या आपको पता है 4 होती है, तो 3 को 4 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1224। एक तो जैसे आप पहले कैलकुलेट करते थे वो था ही, अगर आप चाहते हैं कि मैं पेपर पेन कम से कम यूज लूँ, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में ऐसा परसेंटेज मिले ही, और जहां मिले वहां तो काम मिलेंगे। और चलो कुछ अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको इसके साथ बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अपन करते हैं 8700 का 83%। तो आपको पता है कि 87 इंटू 83 होने वाला है, क्योंकि जो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज ये इन डबल जीरो को काट देगा। तो क्यों काट देगा आपको पता है, करके बता देता हूँ। देखो ये 8700 इंटू 83 अपन 100, तो ये जो डबल जीरो है ये इसके डबल जीरो से कट जाएंगे, तो 87 इंटू 83 ही बचेगा। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखो क्या करेंगे, अब आपके समझ में तो आ गया है मेथड। 87 को 83 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 और 3 तो 10 होते हैं, आपको याद होगा। तो ठीक है, 7 ये 21 लिख दीजिए सीधा यहाँ 21, और 8 के आगे की संख्या 9, तो 8 नंबर है। आपका आंसर क्या आएगा, 7221। थोड़ी कैलकुलेशन और टफ बनाता हूँ, जैसे 9200 का 9.8%। अब ये ये डेट जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, यहाँ आपके दिमाग में कहीं नहीं आएगी कि 92 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 8 जो 10 होते हैं। देखो मैं लिख के बता ही देता हूँ आपको, यहाँ वो तो आप याद रखो। देखो जब जहां डबल जीरो दिख गया वहां परसेंटेज और डबल जीरो का इलाज करो, और अगर कहीं डबल जीरो नहीं दिखे तो क्या करोगे, तो एक काम करना, परसेंट दशमलव लगा देना दोनों को। और अभी तो ऐसी कोई संख्या आई नहीं है, तो अभी तो हम इन्हीं को कर रहे हैं। तो आपके पास आ गया 92 इंटू 9.8। अब आप पॉइंट को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो एक काम करना, पॉइंट लास्ट में ट्रीट कर लेना। पहले क्या करें, आप तो ये सोच के चलिए कि 92 इंटू 98 है, तो ये देखते हैं आपके दिमाग में क्या आएगा। देखो 2 और 8 का सम 10 होता है, तो एक काम कीजिए, 8 दूनी 16 और 9 के आगे की संख्या 90। भाई 9 के आगे की संख्या 10, तो 9 है 90। दशमलव एक अंक पे था, तो एक काम कीजिए, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ये लो। तो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है, आपका आंसर आएगा 901.6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के लिए साथ हम बात करने वाले हैं। देखो 10,800, 10,000 क्वेश्चन है 10,800 का 10.2%। अब
आपको पता है कि जो डबल जीरो है ये किससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, परसेंटेज से। तो एक तरह से आप तो ये कह सकते हो 108 को गुणा किससे कर रहे हैं, 102 से, दशमलव बाद में देख लेंगे। तो आपको पता है 8 और 2 का योग कितना होता है, 10। तो एक काम करो, 8 दूनी 16, और 10 के आगे की संख्या क्या होती है, ये देख लीजिए। 10 के आगे की संख्या 11 होती है, तो 10 गुणा 11 कितने होते हैं, 110। दशमलव एक अंकों पे था तो एक पे लगा दो, तो आंसर क्या आएगा आपका, 1101.6। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। 10,900 का 10.1%। तो ये भी वही पहले वाले की तरह ही आप करके बताइए, आंसर आएगा। बताइए, ये डबल जीरो परसेंटेज को लेके बैठेंगे, ठीक है। तो आप एक तरह से 109 को किससे गुणा कर रहे हो, 101 से, दशमलव एक अंक पे है। अब देखो, एक को 9 से गुणा करोगे तो 9 आएगा, लेकिन हमें 9 नहीं लिखना है, हमें तो क्या लिखना है, 09। अब रिमेनिंग डिजिट्स क्या है ये बताइए आप मेरे को। रिमेनिंग डिजिट तो 10 है, 10 के आगे की संख्या 11 होती है, 10 को 11 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 110। अब एक अंक पे दशमलव लगा दो, तो आपका आंसर आएगा 1100.। तो ये मैंने आपको शुरुआत में जो सबसे पहला पैटर्न बताया उसके हिसाब से कैलकुलेट करना बता दिया है, ठीक है। अब आगे और मल्टीप्लाई करने के क्या क्या प्रोसेसेस है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। व्हाट हैपन्स कि अगर जो यूनिट डिजिट है उनका सम क्या नहीं आ रहा हो, अगर उनका सम 10 नहीं आ रहा हो तो क्या करेंगे, देखो बताते हैं। देखो जैसे हम बात कर लेते हैं कि भाई 23 को गुणा करना है 26 से। अब आप कह देंगे कि यहाँ तो क्या है, 3 और 6 का योग 9 आ रहा है, या फिर हम कह दें कि 42 को मल्टीप्लाई करना है 54 से। यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, या हम कहते हैं कि 62 को मल्टीप्लाई करेंगे 73 से, ठीक है। तो देखो ये दोनों तीनों मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसके लिए आप एक बात याद रखना, ये मेथड याद रखना। कैसे, इसका मतलब ये है कि जैसे ये जो है आपके सामने शुरुआत में जो दे रखा है, ये वाला, ये इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, तो 36 18 तो हासिल हो गई 1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन संख्याओं को तिरछा गुणा करो, तो ठीक है भाई तिरछा गुणा कर लीजिए। अब मतलब इसको तो इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए। तो देखो 6 को 2 से गुणा करते हैं तो होता है 12, मैं साइड में लिख देता हूँ। और 2 को 3 से गुणा करते हैं तो होता है 6। तो 12 और 6 कितने हो गए, 18। और एक वो जो हासिल है ये रही, तो कितने हो गए, 18 और 1 19। 18 और 1 क्या हो गए, 19, ठीक है। तो 19 नहीं लिख के आप, 19 नहीं लिख के आप क्या लिखेंगे, 9। और एक क्या हो जाएगी, हासिल, तो आप यहाँ लिख दीजिए 9, ठीक है। वापिस आपकी एक हासिल रहेगी। अब देखो 2 को 2 से गुणा कीजिए 4, क्योंकि देखो अगला स्टेप तो यही है ना, ये वाला। तो 2 को 2 से गुणा कीजिए, हो गया 4, और 4 में एक हासिल जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 598। आप चाहें तो दूसरे तरीके, वैसे जो पहले कैलकुलेट करते हैं उस तरीके से भी करके देख लीजिए, क्या इतना ही आ रहा है क्या, भी दिखा देते हैं आपको। कितना था, 23 गुणा 26, देखिए 23 गुणा 26, ये जो 23 है गुणा 26, तो 6×3 = 18, 6×2 = 12 और 1 13, ठीक है। फिर 2×3 = 6 और 2×2 = 4 और 1, अच्छा 2×3 = 6, 2×2 = 4, ठीक है। तो 8 6 3 9 और 4 और 1 5, आपका आंसर कितना आ रहा है, 598। और वैसे भी कितना आ रहा है, यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर क्या मिल रहा है, 598, देख लीजिए। तो फिर हो गया, ये आपका आंसर आ गया 500। अब अगली संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। तो
अगली संख्या में भी आपको ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान तो वही रखना है कि 2 और 4, पहले 2 और 4 को गुणा करो, 4 दूनी 12, हासिल क्या हो गई 1। ठीक है, अब 4 चौक 16 और 5 दूनी 10, 10 और 16 26, 26 और 1 27। अब की बार हासिल कितनी हो गई, अब की बार हासिल हो गई 2। तो एक काम कीजिए 2 लिख लीजिए। अब देखिए 4 और 5 20 और 20 और 2 22। अब ये प्रैक्टिस में अभी है नहीं है आपके, तो ऐसा भी लग रहा होगा किसी को कि हम तो जिस तरीके से करते हैं वैसे ही कर लेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से करते हैं आपको अगर वो ज्यादा फास्ट लग रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी को ही फॉलो करें। बट अगर उस चीज को अगर आपने अब तक सारी कक्षाओं में काम में लिया है, बचपन से अब तक काम में लिया है, फिर भी अगर आपको टाइम लग रहा है, और इसको अगर आप उसको अगर 15 साल पढ़ा है, इसको 15 दिन ही पढ़ के देख लीजिएगा, आपको अपने आप लगने लग जाएगा कि इससे कितना फायदा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे 62 को 73 से गुणा करना है, तो सबसे पहले 2 को 3 से गुणा करो। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6, लिख दीजिए 6 को। ये देखो, अब 6 3 18 और 7 दूनी 14, 18 और 14 कितने हो गए 32। कोई हासिल है नहीं तो लो 2 लिख दो। अब हासिल 3 आ गई है। अब 6 7 42 और 3 45। आपका आंसर क्या आ गया 45 26। अब देखो इससे परसेंटेज निकालने में आपको कहाँ मदद मिलने वाली, मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, समझाता हूँ। वैसे कोई डेटा लेके चलते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 2300 का 31% कितना होगा, सपोज करो, आदत में लेके आओ। अभी तक जिस तरीके से काम में लिया है वो तरीका काम में, आपको सीधा 2300 का 31% बोलते ही वो 2300 गुणा 31/100 कैलकुलेशन आपके माइंड में चलनी चाहिए। आपको सीधा पता चल जाना चाहिए कि यहाँ जो परसेंटेज का इलाज है वो किससे होने वाला है, परसेंटेज का इलाज होने वाला है डबल जीरो से। तो ये जो डबल जीरो है इसको कौन ले बैठेगा, परसेंटेज। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि 23 गुणा 31 करना है मेरे को, तो 3 एकम 3, अब 2 एकम 2 और 3 तिया 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11। अब देखो 2 3 6 और 1 7, तो आपका आंसर क्या आएगा 713। और देखो जैसे छोटे मोटे एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ, थोड़ी स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो, क्योंकि वहां पे हमको टाइम बहुत कम मिलता है। आज के टाइम पे जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो कैलकुलेशन ओरिएंटेड कर दिए गए हैं, नहीं कि क्वेश्चंस का उतना लेवल नहीं कह सकते, बल्कि कैलकुलेशन का लेवल अप कर दिया है। लॉजिक्स जो है वो उतने हाई नहीं रहे जितना कि पहले के एग्जाम्स में आते थे। ठीक है, देखिए बात करते हैं। अब देखो जैसे 4700 है, इससे आपको कोई पूछ ले इसका 51% क्या होगा, तो एक तरीका तो वो है ही। अदरवाइज आपको क्या दिखना चाहिए कि मैं तो भाई 47 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 51 से। स्पीड 7 एकम 7, फास्ट करो, 7 एकम 7, 4 एकम 4 और 5 7 35, 35 और 4 हो गए 39, हासिल हो गई 3। अब 4 5 20 और 3 23। देख लो आपका आंसर क्या आएगा 2397। तो 2 अंकों की डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने के हिसाब से हम इस तरीके से भी कैलकुलेट परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, और 3 अंकों की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से रिलेटेड चीज भी हम समझेंगे, यहीं पे समझ लेते हैं, कई जगह मदद मिल जाती है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे 1 2 1, सिंपल सी कैलकुलेशन ले रहा हूँ और आपको मल्टीप्लाई करना है 3 2 1 से, 3 अंकों की संख्या, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आपको पता ही है। अब जैसे पहले वाले में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, इसमें आपको मैं एक और बताऊंगा, इसमें ये भी ले लीजिए और एक ये ले लीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। देखो जैसे कि 3 को 1 से गुणा करेंगे, सबसे शुरुआत में हम इसको करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3। अब नेक्स्ट कौन सा है, ये क्रॉस कौन सी, लास्ट 2 के अंदर क्रॉस करवाना है, लास्ट 2 संख्याओं क्रॉस करवा दो। तो लास्ट 2 संख्या कौन सी है, ये और ये। तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8। अब इसके बाद ये क्या है, अगला जो है ये कॉन्सेप्ट क्या है देखना, इसका मतलब है कि
बीच वाली संख्या को तो आपस में, बीच वाली संख्या को तो आपस में, इस संख्या को इससे और इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कराना और जोड़ दो। तो देखो, एक को एक से गुणा करो, एक आया। तीन को तीन से गुणा करो, 9 आया। और दो को दो से गुणा करो, 4 आया। तो 9 4 13 और 1 14। ठीक है, हासिल कुछ थी नहीं तो 14 के आप क्या लगा देंगे, 4, और हासिल क्या रहेगी, 1। ठीक है, अब इसके बाद इसको फॉलो करेंगे। ये देखो, अब इसका मतलब शुरुआत की जो 2 डिजिट्स हैं उनको करना है। तो देखो, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 3 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8, एक हासिल हो गई नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब लास्ट बच गया ये वाला। इसका मतलब शुरुआत की जो एक एक संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 दिया 3, 1 1 दिया 3, ये देखो। तो आपका आंसर क्या आएगा, 394 83। और आप चाहें तो वैसे मैनुअल भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो करके दिखा देता हूँ। तो करके दिखा देते हैं। 123 को, या ऐसा करते हैं हम, इस आंसर को मैं इधर लिख लेता हूँ, 394 देखते हैं यही आंसर आता है कि हमारा, और हम उस पूरे कंसेप्ट से करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। 3 एकम 3, यहाँ 3 आएगा। 1 दूनी 2, 2 आ गए। 1 एकम 1, यानी 1 2 3 ऐसे कैसे लिख देते हैं। फिर यहाँ क्रॉस आ जाएगा। फिर 2 एकम 2 3 6, तो यहाँ 6 आ गया। 2 दूनी 4, यहाँ 4 आ गया। 2 एकम 2, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस कर देते हैं। अब देखो, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9, यहाँ 9 आ गया। 3 दूनी 6, यहाँ 6 आ गया। और 3 एकम 3, यहाँ 3 आ गया। अब सबको ऐड कर लीजिए। यहाँ आया 3, आगे आया 6 और 2 8, फिर 9 4 13 और 1 14, 4 आ गया। फिर हासिल 1 हो गई, 6 2 8 और 1 9, ये लीजिए। और ये 3 के 3 ऐसे कैसे। तो क्या आंसर आया आपका, 394 83। देख लीजिए चाहे, आपका जो आंसर आया है वो देखो यही है, 394 83। एक दो कैलकुलेशन और करके बता देंगे आपको। बस ध्यान क्या रखना आपको, एक तो हासिल, कई जने क्या हासिल को स्किप कर देते हैं, वो गलती यहाँ नहीं करती। ठीक है, तो ध्यान आपको क्या रखना है। देखो, जैसे एग्जाम्पल मैं ये तो पहले लिख देता हूँ, अभी तो इसको भूल जाओगे वरना। ठीक है, जैसे है 324 को मल्टीप्लाई करना है 526 से। ये लीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन ठीक सी कर ली। तो शुरुआत में 6 चौक 24, ये हो गई 4, हासिल कितनी आ गई 2। ठीक है, इसके बाद तिरछा गुणा कर दीजिए। 2 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 12 और 8 20 और 2 हासिल 22 हो गए। दोबारा से हासिल कितनी रह गई 2। अब 3 को 6 से गुणा करो, 3 6 18, 4 पंजो 20, 20 और 18 38 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 38 और 4 42 और प्लस में 2 हासिल 44। अब आपकी हासिल कितनी रह गई है 44 के कारण 4। अब ये आ गया है। अब देखो, ये फॉलो करना है। तो तिरछा गुणा कर दीजिए शुरुआत की 2 संख्याओं को। तो 3 दूनी 6 और 2 पंजो 10, 6 और 10 16 और 4 हासिल, तो कितने हो गए 20। अब हासिल कितनी आ गई हासिल देख लीजिए, 20 के कारण से 2 आ गई। तो 5 दिए 15 और 2 17। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है। देखो, कई जगह मल्टीप्लाई दे तो फायदा हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई नहीं देता है तो भी आपको ध्यान क्या रखिएगा। चलो, आज कुछ ज्यादा ही हो गया होगा, पहला दिन है, तो आप इन पैटर्न को काम में लीजिएगा। जहां भी आपको डाउट हो आप बेझिझक पूछिएगा, और नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा
जो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई से रिलेटेड ही अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी, उसके बाद हम परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जैसे ही मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा उस टाइम आपकी कैलकुलेशन लगभग कवर रहनी चाहिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए कैसी भी। जैसे मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ और उसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आपको सोचना नहीं पड़े कि ये मल्टीप्लाई इतना फास्ट क्यों किया। आपको मैं मेरे साथ साथ स्पीड आपकी बढ़ाता रहूंगा और बीच में कैलकुलेशन भी साथ साथ करवाता रहूंगा। आप बस साथ साथ बने रहिए, और जो भी आपको साथ में पढ़ाया जा रहा है उसको आप एक बार रिवाइज जरूर करें। थैंक यू।